मुआवजा तो पिछली बार आया था, लेकिन फसल का रेट जैसे सरकार कह रही है एमएसपी पे दाना दाना खरीदेंगे। 2250 रुपये बाजरे का एमएसपी है, 1121 रुपये बिक रहा है। मूंगफली का एमएसपी दिया था 5560, शायद कुछ ऐसा ही है। एक किसान की अभी तक मूंगफली नहीं बिकी है यहाँ पे। तो ये कह रहा हूँ जी, अगर जो बीजेपी अगर जातीय कार्ड फेंक के वोट लेना चाहती है, जाट नॉन जाट करना चाहती है, तो गोपाल कांडा तो बढ़िया है, फिर उसको तो बढ़िया को वोट देना चाहिए। और बीसी क्यों देगा, एससी क्यों देगा? ऐसा है, गोविंद कांडा कल तक उस पर इल्जाम थे, आज वो यहाँ से बीजेपी की टिकट लेके आया तो उसकी छवि साफ हो गई। सर मेरा वोट बेसिक छुटा लगता है, मैं सरकार के खिलाफ हूँ, किसान आंदोलन के समर्थन में। दोस्तों आज हम ऐलनाबाद के डुगड़ा गांव में हैं और डुगड़ा गांव जो इसका एक अहम गांव है ऐलनाबाद हल्के का, और यहाँ कुछ नौजवान हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि उनके यहाँ पे चुनावी माहौल कैसा है, चुनावी मुद्दे कैसे हैं और नौजवान क्या मांग मुद्दे इस चुनाव में उठा रहे हैं। तो दोस्त क्या नाम अपना? मधुर बाम्बू है जी मेरा नाम, मधुर बाम्बू है। तो आपके गाँव में भी यहाँ हल्के में चुनाव है, तो कैसा माहौल है, क्या आप मांग मुद्दे उठा रहे हैं? प्रत्याशी जो है अलग अलग पार्टियों के, वो क्या वादे कर रहे हैं? ये प्रत्याशी तो जुमले फेंक रहे हैं जैसे सदा फेंकते आए हैं उस हिसाब से। बाकी जो काम यहाँ पे मतलब हो रहे हैं पिछले 35-40 सालों से ही हो रहे हैं। अब ये चौटाला जो यहाँ पे प्रत्याशी है इनेलो का, वो काम करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हल्के का ख्याल रखते हैं और जो भी है, बाकी जैसे गोपाल कांडा है अभी तो लोगों को जुमले दे रहे हैं चौक पर आकर भी, ऐसे कर देंगे, ऐसे आपके मतलब खेतों में मोगे लगवा देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो गांव में मुझे लगता है किसी के लगे नहीं मोगे, और नए ही 30 तारीख के बाद तक लगने हैं। अभी यहाँ जो प्रत्याशी आ रहे हैं आपके गांव में, हमने और बहुत लोगों से जानने की कोशिश की, यहाँ खाद की, बीज की, या मतलब जो अभी फसल बिकी है उसका क्या माहौल है कि फसल का रेट मिला है या नहीं मिला है, मुआवजा मिला है या नहीं मिला है? नहीं, मुआवजा तो पिछली बार आया था, लेकिन फसल का रेट जैसे सरकार कह रही है एमएसपी पे दाना दाना खरीदेंगे। 2250 रुपये बाजरे का एमएसपी है, 1121 रुपये बिक रहा है। मूंगफली का एमएसपी दिया था 5560, शायद कुछ ऐसा ही है। एक किसान की अभी तक मूंगफली नहीं बिकी है यहाँ पे। पहले कह रहे थे बोलियो का किसान का मतलब जो है ना अपना अनाज कहीं भी ले जाके बेच सकता है देश में कहीं भी। पिछली बार ही खुद खट्टरताऊ कह रहे हैं भी राजस्थान का बाजरा हम नहीं खरीदेंगे, तो फिर किसान कहाँ ले जाकर बेच देगा? फिर भी आपके इस इलाके में, आपके गांव में बहुत लोग कांडा को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किए हैं बीजेपी ने। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने काम किए हैं या किस प्रकार से लोग वोट दे रहे हैं यहाँ के लोग? देखिए सर, बीजेपी का जैसे 2014 में शासन आया उसके बाद तक आज तक कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं मिली है भी जिसको हम कह सकते हैं भी इसका रेट घटाया है या ये मतलब लोगों को आसानी से उपलब्ध हुई है। डीएपी की किल्लत सबसे ज़्यादा, रेट बढ़ा दिए 1200, उस पर वो सब्सिडी थी 50% कर दी 2400 करके। 50% मतलब 1200 सब्सिडी कॉर्पोरेट को, नुकसान फायदा तो कॉर्पोरेट को हुआ है, किसान को क्या? किसान पहले 1200 को ले रहा था, 1200 ले रहा है, उसकी उनकी कॉर्पोरेट की जेबें भर रही है। सिलेंडर का रेट तो घटाया, 400 से 1000 कर दिया। हाँ बिल्कुल घटाया, 400 से 1000, 600 रुपये प्लस है, क्या बात है, बिल्कुल घटाया जी। तो आपको क्या लगता है दोस्त, अपना नाम बताइए। मुकेश। तो क्या लगता है आपको? लगता है ऐसा है जी, गाँव यहाँ में मतलब आप जो उम्मीदवार आ रहे हैं किसी भी पार्टी, उम्मीदवार को आपको बता देता हूँ, यहाँ 3 उम्मीदवार ज़्यादा सक्रिय हैं। पवन बेनीवाल कांग्रेस से, अजय सिंह इनेलो से, अभय सिंह इनेलो से, गोपाल कांडा बीजेपी से, हाँ, गोविंद कांडा। तो ऐसा है, गोविंद कांडा कल तक उस पर इल्ज़ाम थे, आज वो यहाँ से बीजेपी की टिकट लेके आया तो उसकी छवि साफ हो गई। ये गांव वालों को पता नहीं कैसे उनकी छवि साफ लगने लगी, भी वो बीजेपी की टिकट लेके आ गया इसलिए उसकी साफ हो गई। बात करें पवन की, तो पवन का साथ तो वो ही देगा जिसके घरे सभी पार्टी के झंडे होंगे। पता नहीं शाम को कौन सा झंडा अपने घर पे लगाना पड़ेगा। मतलब पवन बेनीवाल पार्टियां बदलते रहते हैं, मशहूर है इस बारे में बहुत। तो गोविंद कांडा ने भी तो पार्टियां बदली है। गोविंद का तो पार्टी से ज़्यादा मुद्दे और भी बहुत हैं उसके, तो वो तो बहुत साफ सभी का इंसान है, उसके तो और भी बहुत मुद्दे हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने यहाँ से लोगों ने विधायक बनाया है और विधायक बनने के बाद में उसने इस्तीफा दे दिया। किसान कानूनों के लिए, किसान कानून वापस नहीं है, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये वापस नहीं हुए हैं, तो फिर इसने दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहा? इसने चुनाव इसलिए लड़ा है कि पहले किसानों के वहाँ संयुक्त मोर्चे पे गए, उन्होंने कहा भी इस्तीफा दे के आओ। जब हम यहाँ
बात करेंगे आपसे। तो फिर वो यहाँ पे आए अभय सिंह, और गांव फिर के पूछा भी, आप लोगों ने कहा भी आप इस्तीफा दे दो किसानों के लिए, और ठीक है बैठक की है पहले, फिर बैठक की, सबको इस्तीफा दे दिया। बाद में चौपटा महापंचायत हुई, ठीक है, उसमें किसानों ने भी आवाज़ उठा के की थी भी आप भी खड़े हो। अभय सिंह खुद आप खड़े नहीं हो रहे थे, किसानों ने सभी ने किया, फिर खड़े हुए हैं अभय सिंह। मतलब आपका ये कहना है कि किसानों ने दोबारा इनको कहा है खड़ा होने के लिए। तो बाकी पूरे हल्के में आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा माहौल? पूरे हल्के में ओवरऑल जी अभय चौटाला ही जीतेगा। लेकिन धूम तो गोविंद कांडा की मची हुई। आपके गांव में तो 5 लोग परमानेंट बैठे रहते। गोविंद कांडा की धूम सिर्फ इन 2-3 गाँव में है। माद सिंगाना से अगर हम उस साइड निकल जाए ना सिख बेल्ट में, तो वहाँ पे धूम खत्म हो जाती है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि उम्मीदवार जो भी वादे कर रहे हैं वो वादे पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा, महंगाई के ऊपर कोई आपका यहाँ कोई आप सवाल पूछते हो या खाद बीज पे कोई सवाल पूछते हो, ऐसा क्या लगता है आपको दोस्तों? सर मेरा वोट अभय सिंह चौटाला को है। मैं सरकार के खिलाफ हूँ, किसान आंदोलन के समर्थन में हूँ। सरकार तो बहुत अच्छी है, आप खिलाफ हो रहे हो। नहीं, कुछ अच्छी नहीं, कोई विकास नहीं करवाया है सर, हर तरफ से मार रही है कटर सरकार हमें। तो दोस्त मतलब दोबारा एक बार, हाँ चलो, मेरा कहना तो यही है कि यहाँ से कोई पार्टी जीते हम हारे हैं, क्योंकि यहाँ मुद्दा था किसान का मुद्दा था, सभी गांव एक मंच पे था। आज ये पार्टी के कारण 2 मंच हो गए यहाँ, तो चाहे यहाँ से कोई जीते, ढुकड़ा गांव, एलनाबाद हल्का ये हार गया। किसान हार गया। पहले इस मुद्दा एक था। अब ये जब से चुनाव प्रचार शुरू हुए हैं, जब से किसान का दुश्मन घर में 2 फाड़ कर दिए इन्होंने। अभी बीजेपी की 2 दिन पहले रैली थी कागदाना के अंदर। वहाँ पूर्व मंत्री जो कृष्ण लाल पंवार है, उसने स्टेज से बोला कि SC-BC का वोट इतना ज़्यादा है और राज दूसरे करे। तो ये दूसरे कौन लोग हैं जो राज कर रहे हैं SC-BC के ऊपर, और उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है? कौन है ये दूसरे लोग? दूसरे तो ये SC-BC का मतलब आप समझ लो, दूसरे तो ये फिर और जाट है इनके ऊपर सीधा। जबकि जाट तो उसकी स्टेज पे बैठे थे, तो ये जातीय कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश की हो। बिल्कुल खेलने की कोशिश की है। वो बैठे हैं, उनके समझ में आनी चाहिए, वो ताली बजा रहे हैं, तो उनको भी ये देखना चाहिए भी SC-BC इकट्ठे हो गए, दूसरे राज तो दूसरे हैं कौन। आपके गांव में कैसा माहौल है? कोई जात पात के ऊपर वोट पड़ रहा है, या किसानी मुद्दे पे वोट पड़ रहा है, या महंगाई पे वोट पड़ रहा है? तो आपके गांव में कैसा है? हमारे गांव में बस ऐसे ही वोट पड़ रहा है, जलन के कारण वोट पड़ रहा है। बस अभय सिंह को हरा लो, ठीक है, यही कारण है बस, और कोई कारण नहीं है। विकास तो देख लो आप, 7 साल से बीजेपी की सरकार है, 2 साल हो गए। विधायक बड़ा होता है कि MP बड़ा होता है? काम देख लो, कहीं सफाई है तो देख लो, ये देखो चारों तरफ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मतलब मेन बस स्टैंड है यहाँ, मेन बस स्टैंड है, मेन रोड है यहाँ, ठीक है, राजस्थान से लगता है, यहाँ जाते हैं ये सभी। मैं बार घूमता हूँ, मेरा काम है, ठीक है। सारे कहते हैं आपके गांव में कितनी गंद है, और बीजेपी वाले कहते हैं। गांव के तालाब की आप हालत देख सकते हो कि ये बहुत रुका हुआ। तो आपका नाम? मेरा रविंदर है जी। तो आप अच्छा जी, आप कह रहे थे कि वो किस नेता ने कागदाना में बयान दिया था जिसने जातीय कार्ड फेंका था? पूर्व परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने। उसको मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, अगर वो BC-SC का जातीय कार्ड फेंक रहा है तो गोपाल कांडा तो बढ़िया होगा उसको। आपके गांव के लोग जातीय कार्ड में नहीं फंसेंगे, ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं? बिल्कुल जी, मतलब कम चांस है भी हमारा गांव जातीय कार्ड में नहीं फंसेगा। गांव की एकता है, भाईचारा है, और बीजेपी का तो ये सदा से ही काम रहा है। अभी कभी मतलब फौजियों के नाम पे, तो कभी किसानों के नाम पे। किसानों भी इन्होंने मतलब कार्ड खेलने की कोशिश की, छोटा किसान है, बड़ा किसान है, और हर चुनाव में ये जातीय कार्ड खेलते आए हैं। हरियाणा में जाट गैर जाट का खेल लिया, तो महाराष्ट्र में मराठा और नॉन मराठा का खेल लिया, गुजरात में पटेल नॉन पटेल का खेल लिया। मतलब बीजेपी जातीय कार्ड खेल के चुनाव लड़ती रही है, और अभी एलनाबाद इलाके में भी जाट नॉन जाट के नाम पे वो पत्ते फेंक रही है। वो लोगों को देखना है कि वो उन पत्तों में कितना फंसते हैं, या विकास के नाम पे, या किसानी के मुद्दे के नाम पे, या फिर जो महंगाई, जो 400 से बहुत सस्ता सिलेंडर 1000 रुपये हो गया, DAP खाद दूसरे देखो वो महंगा हो गया, खाद बीज महंगा हो गया है। तो इन मुद्दों पे गांव के ढुकड़ा के नौजवान खुल के बात कर रहे हैं, और आप सभी का धन्यवाद जो आपने